हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9D का इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। और इससे पहले हम बता दें आपको कि हम एक्सरसाइज 9A, B, C करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9D का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे क्या है, इस एक्सरसाइज हमारी ये वाली एक्सरसाइज हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर बेस्ड है। तो हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि इफ टू पैरेलल लाइंस, ये हमारी टू पैरेलल लाइंस राइट, और ये कट हो रही है बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन कट करती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ये हमारी लाइन L है और ये M है, और ये वाली लाइन हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। देन द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल हमारे कहाँ बनते हैं? एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड और एक इस साइड राइट। यदि ये एंगल A है और ये एंगल B है तो क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। और हमने आपको वो ट्रिक बताई है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, क्या इसमें बनता है? इसमें Z बनता है राइट। ये Z बनना है, ये Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट। तो और इसमें हम देखेंगे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। इसको हम अगर C मान लें और इसको हम D मान लें तो ये भी तो अल्टरनेट एंगल हुए। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D के हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा कि लाइंस कैसी है? पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M। तो यही कॉन्सेप्ट इस पूरी एक्सरसाइज में लगेगा। तो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच एंगल। हमें एंगल को बताना है, जैसे यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर एंगल B दिया है, तो हमें ये बताना है कि ये कौन से एंगल है इन द फिगर, जो हमें ये फिगर दी गई है। और हमें क्या करना है? गिविंग रीजन, और हमें रीजन भी बताना है कि ये एंगल इतना है तो क्यों है ये इतना डिग्री राइट। तो हम देखेंगे ये हमारी दो पैरेलल लाइन है AB और EC। ये कैसी है? हमारी पैरेलल लाइंस है। और ये वाली लाइन जो है ये कैसी है? काट रही है, लोगों को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये हमारे एंगल कैसे कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल। और दूसरी हमारी पहचान क्या है अल्टरनेट एंगल को पहचानने की? कि यहाँ पर क्या बन रहा होता है? Z बन रहा होता है। ये देखिए ये Z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A बराबर हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। क्यों? इसका रीजन क्या है? कि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, और लाइन EC, जो एरो जिस साइड में जा रहा है उसी से हम नाम लिखेंगे EC इज पैरेलल टू लाइन AB राइट। एंगल A 40 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि EC और AB हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारी DF और AB। अब हमें ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। A तो निकल आया, अब हमें B निकालना है। तो हम देखेंगे AB और DF ये कैसी है? पैरेलल लाइंस है। और ये जो लाइन है ये जा रही है सीधी, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक और ये एंगल बन रहा है और एक और ये एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। और यहाँ पर भी हम देखेंगे
अल्टरनेट एंगल की क्या पहचान बन रही है कि हमें Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है और लाइन कौन सी पैरेलल है हमारी, AB और DF। AB इज पैरेलल टू DF। तो यही इसका रीजन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये था हमारा A पार्ट, अब हम देखेंगे इसका B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट देखेंगे। B पार्ट में हम देखेंगे कि लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन AB। लाइन CD किसके पैरेलल है, लाइन AB के पैरेलल है। और ये वाली लाइन, अभी हम केवल इस लाइन को देखेंगे, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 50 डिग्री है और एक और A है, ये हमें पता करना है। और यहाँ पर एंगल क्या है, B है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक और 50 डिग्री है और एक और एंगल A है। तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन होती है और इसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और दूसरी ओर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसकी क्या पहचान है अल्टरनेट एंगल की, कि क्या बन रहा होता है, Z बन रहा होता है। ये देखिए, ये Z बन रहा है, Z ये बन रहा है, राइट। तो एंगल A हम लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल A क्या हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल कैसे है, अल्टरनेट है। और लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन AB के। CD जो लाइन है वो AB के क्या है, पैरेलल है। अब एंगल A हमारा निकल आया, अब हम एंगल B को देखेंगे। तो एंगल B के लिए भी हम देखेंगे कि लाइन CD लाइन AB के पैरेलल है। अब हम केवल इस वाली इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करेंगे। तो ये क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस लाइन के एक और एंगल B है और एक और एंगल 40 डिग्री है। तो एंगल B हमारा हो जाएगा, एंगल B बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है। और लाइन, क्योंकि यहां पर भी हम देखेंगे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो लाइन हमारी CD इज पैरेलल टू लाइन AB। CD इज पैरेलल टू लाइन AB, राइट। तो यही इसका रीजन है। एंगल B हमारा निकल आया, एंगल B भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा और एंगल A हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट देखेंगे। C पार्ट में हमें लाइन SR और लाइन PQ क्या है, पैरेलल लाइन, राइट। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है इसमें, जिस पर हमारे एंगल बने होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, राइट। तो ये वाली हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 35 डिग्री है और एक और एंगल 8 डिग्री है, राइट। और हम क्या देखेंगे, यहाँ Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें ये। तो ऑल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड एंगल वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑल्टरनेट एंगल। और वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल A बराबर 35 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है इसका, कि ये क्या है, ऑल्टरनेट
एंगल है और लाइन एस आर इज पैरेलल टू लाइन पी, राइट। यहाँ पर एंगल ए हमने निकाल लिया। अब आती है एंगल बी की बारी। तो इस एंगल के लिए ये वाली दो लाइन एस आर और पी क्यू ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, राइट। और इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ये है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल बी है और एक और एंगल क्या है, 25 डिग्री है। तो एंगल लिख देंगे, एंगल बी बराबर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है और लाइन एस आर इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन हमारी कौन सी है, जहां पर एंगल बन रहे हैं, राइट। तो लाइन एस आर पैरेलल है लाइन पी क्यू के। तो एंगल ए निकालने के लिए हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल ये बन रहा है और एक और ये बन रहा है। ए एंगल निकालना है, इसके अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, 35 डिग्री। तो एंगल ए हो गया हमारा 35 डिग्री। अब हमें बी एंगल निकालना है। तो बी एंगल निकालने के लिए ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड एंगल 25 डिग्री है। तो एंगल बी क्या हो गया, 25 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है और लाइन एस आर और पी क्यू क्या है, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हम देखेंगे लाइन ए बी, ये वाली जो लाइन है हमारी ए बी और ये वाली लाइन जो है वो सी डी, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली लाइन, ये क्या है, रेड कलर वाली, ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो यानी कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रांसवर्सल, राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल बनना है 70 डिग्री और एक और एंगल बन रहा है 1 डिग्री। और तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि वो ट्रिक क्या हो सकती है कि यहाँ पर Z बन रहा होता है, जहां पर Z बन रहा होता है वो हमारा क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। जैसे ये हमारा हम देखेंगे, ये क्या बन रहा है, Z बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो हम लिख देंगे एंगल 1 हमारा कितना है, 70 डिग्री, राइट। क्योंकि रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट एंगल है और लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी। हम देखेंगे कि ये एरो बना हुआ है इसमें, तो हम इसका नाम, लाइन का क्या लिखेंगे, एरो इस साइड में बना हुआ है ऐसे, तो हम इसका नाम लिखेंगे ए बी, राइट। हम इसको बी ए नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए बी। यहाँ पर भी हम देखेंगे इस साइड में एरो जा रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे सी डी। तो एंगल 1 हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया और इसका रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल है और लाइन क्या है, पैरेलल, राइट। अब हम देखेंगे एंगल 3 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दो हमारी ये पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम देखेंगे इस लाइन के एक और एंगल 3 बन रहा है और एक और एंगल बन रहा है 110 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, Z बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, राइट। ये Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये और ये, राइट। तो एंगल 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 110 के, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक और एंगल 3 है और एक और एंगल क्या है, 110 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 110 डिग्री और रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल
एंगल और लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, राइट। अब एक एंगल इसमें हमें और दिया हुआ है 1, 2 और 3, तो हमारे 1 और 3 निकल आए। अब हम 2 कैसे निकालेंगे? एंगल 2 हम देखेंगे ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 110 डिग्री का, 180 डिग्री का, राइट। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का, राइट। स्ट्रेट लाइन पर जो बना कोण बनता है, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये कितने का होगा? 180 डिग्री का, राइट। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 हमें पता है निकालना है और एंगल 3 हमें पता है 110 डिग्री, प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 आ जाएगा यहां से 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। एंगल 2 को हम बॉक्स में कर देंगे, एंगल 3 को हम बॉक्स में कर देंगे और एंगल 1 को हम बॉक्स में कर देंगे, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ए बी और सी डी हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। हम देखेंगे कि ये वाली हमारी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, राइट। तो हम देखेंगे हमें एंगल ए निकालना है, राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल ए है और दूसरी ओर क्या है, एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? क्यों? रीजन क्या है इसका कि ऑल्टरनेट एंगल है और लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी, राइट। अब एंगल बी हमें निकालना है, तो एंगल बी के लिए हम देखेंगे कि ये वाली जो दो लाइन है ना, ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है, और ये वाली जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल बन रहा है बी और दूसरी ओर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। और रीजन भी इसका हम क्या लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स एंड लाइन। अब हमारी लाइन कौन सी पैरेलल है, सीए। अब हम इसको सीए लिखेंगे ना कि एसी, क्योंकि एरो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, सी से ए की ओर जा रहा है। तो लाइन सीए इज पैरेलल टू लाइन डी बी, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट हम देखेंगे। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी सी, राइट। और ये वाली लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। तो हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 25 डिग्री है और एक और एंगल 8 डिग्री है, राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल ए और इस ओर क्या है 25, तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा 25 डिग्री, राइट। और इसी लाइन के इस ओर एंगल बी है और दूसरी तरफ एंगल क्या है 35 डिग्री है, तो एंगल बी हमारा यहां से क्या हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल की हमने पहचान बताई थी कि क्या बन रहा है, जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और रीजन में हम क्या लिखेंगे इसका,
तो z बनता हुआ दिखाई देता है, तो एक और 25 डिग्री और एक और a डिग्री, तो a हमारा हो गया 25 डिग्री, इस और b है और इस और क्या है, b के इस साइड में क्या है लाइन के 35 डिग्री, तो b हमारा हो गया 35 डिग्री। तो रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है और ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, राइट। अब हम देखेंगे हमें निकालना है एंगल डी और एंगल सी, तो इसके लिए हम ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, राइट। तो इसके लिए ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस वही है, और ट्रांसवर्सल लाइन अब हम ये जो हमने येलो वाली कट करी है ये वाली हम लेंगे। तो हम देखेंगे हमें निकालना है एंगल सी, तो इस लाइन के एक और एंगल सी है और दूसरी और एंगल क्या है 65 डिग्री, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, राइट। और हमें निकालना है एंगल डी, तो इस लाइन के एक और एंगल डी है और दूसरी यार एंगल क्या है 55 डिग्री, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। और लाइन हमारी क्या है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डीसी। तो इस तरीके से 9D एक्सरसाइज आप लोगों की फिनिश हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 9E एक्सरसाइज में मिलेंगे, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।